वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। आज मैं एक जो हूँ अलग तरीके की रीडिंग करने जा रही हूँ, जो कि कलेक्टिव रीडिंग है बेशक, लेकिन यहाँ पर जो है मैं पेन रीडिंग कर रही हूँ। तो क्या क्या मैसेजेस आपके लिए आएंगे, क्या आपसे रेजोनेट करेगा, और कुछ चीज़ें आपको एज ए मैसेज या गाइडेंस भी मिलेगी। तो ये ट्राई मैं कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि मैं आगे भी जो है इस तरीके की रीडिंग लेकर आऊँ और आगे जो है कंटिन्यू करते हैं। मुझे एक फोटो फ्रेम दिख रहा है, किसी की फोटो हो सकती है, आपके पास कोई फोटो फ्रेम है या आपकी फोटोज कोई देख रहा है या जिस भी तरीके से हो। तो यहाँ पे जो है वहाँ पे कुछ फोटो फ्रेम पे कुछ हार्ट बने हुए हैं या कोई किसेस वाली जो है इमोजी बनी हुई है, कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो किसी के मन में जो है आपके लिए फीलिंग्स है और वो आपको एक्सप्रेस करने की इच्छा रख रहे हैं। यहाँ पे जो है मुझे कोई गाड़ी भी दिख रही है, तो कुछ लोग जो है वो गाड़ी लेना चाह रहे होंगे, या फिर जो है उसके लिए जो कुछ लोन ले रहे हैं, या फिर जो है एक घर, इस तरीके का घर जिससे जो है आपको एक संतुष्टि मिल पाए, जिसमें एक प्रॉपर जो है वो गार्डन हो, वहाँ पे जो बच्चों की खेलने की जगह हो, या फिर जो अगर आप बेबी को प्लान कर रहे हो तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोग जो है वो ये कुछ शेड्यूल कर रहे हैं, कोई टाइमिंग हो सकती है, कोई अपना टाइम टेबल बना रहे हो, आपको शेड्यूल कर रहे हो, कहीं बाहर जाने चाहते हो, ट्रैवलिंग करना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक नंबर आपको मिल सकता है। 111114 दिख रहा है मुझे, 442 दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके के नंबर आपको सिंक्रोनिसिटी जो है वो दिख रही होगी या कहीं जो है वो मिल रही होगी। कोई स्पेसिफिक नेम, जैसे कि आपका जो भी सिग्नेचर हो, जैसे कुछ भी है तो आप जिस तरीके से भी सिग्नेचर करते हो तो उसमें जो है आप अचीवमेंट कर रहे हो, या फिर कोई लीगल पेपर को जो है वो साइन कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी के कागज को जो है वो साइन कर रहे हो। ये सब चीजें जो है आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि एक पर्सन जो है यहाँ पे आपको कोई पेट जो है वो गिफ्ट करेंगे, और ये आपके लव वन हो सकते हैं या आपके कजन ब्रदर या देवर देवरानी, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है कोई लव वन जो है या आपके फैमिली मेंबर ही जो है वो आपको पेट गिफ्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसी फीलिंग भी मुझे आ रही है कि किसी के जो मन में फीलिंग्स है, जैसे मैंने कहा कि फोटो फ्रेम को वो रखे हुए हैं या आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, वो जो है दिसंबर में या फिर आने वाली जनवरी में, जब भी आप देख रहे हो जनवरी फरवरी या दिसंबर जब भी पड़ेगा, तो वहां से जो है आपकी एक न्यू बिगनिंग शुरू हो रही है। तो हो सकता है अगर कोई प्रपोजल देना चाहता है, कोई डेट पे लेके जाना चाहता है, तो इस तरीके से हो सकता है। अगर आप मैरिजेबल एज पे हो तो यहाँ पे जो है आपके लिए मैरिज के लिए भी प्रपोजल आ सकता है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि कुछ लोग जो है यहाँ पे जस्टिस से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं। अब ये चीज़ जो है वो लॉ से, जस्टिस से, इस तरीके की फील्ड हो सकती है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पे ऐसा महसूस हो रही है मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जैसे मैंने टाइम शेड्यूल के लिए कहा था या ट्रैवलिंग के लिए कहा था, तो कोई जो है मॉर्निंग रूटीन आपकी हो या फिर जो है नाइट रूटीन हो या स्किन केयर हो, तो इन सब चीज़ों पे भी आपका ध्यान लग रहा है। आप अपने आप को ग्रूम कर रहे हो, आपकी जो है सेल्फ लव जो है वो बहुत अच्छे से आ रहा है, और ये सब चीज़ें जो है आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कोई लोग जो है वो कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीना चाहते हैं, या कॉफ़ी जो है उससे रिलेटेड कोई काम करना चाहते हो, कोई शॉप खोलना चाहते हो, कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, और ये सब चीज़ें जो है आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। यहाँ पे कुछ लोग जो है किसी का कर्मा भी मांग रहे हैं कि इस इंसान ने जो है वो मुझे दुखी किया है, या कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि माँ काली से या हनुमान जी से या शिव जी से, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, बट यहाँ पे स्पेसिफिक आया है कि माँ काली, या तो आप बंगाली होंगे या जो है आपका एक बिलीफ सिस्टम ऐसा होगा, हनुमान जी जो है उनसे आप ये मांग रहे हो कि इस इंसान को कर्मा मिले जिसने जो है आपके साथ गलत किया है। तो यहाँ पे कर्मा जो है, जो जस्टिस वाली बात मैंने कही थी, वो यहाँ पे कर्मा जो है वो मिल रहा है। आपके अच्छे कर्मा आपको मिल रहे हैं और किसी के बुरे कर्मा भी जो है किसी को मिल रहे हैं। यहाँ पे ये भी एनर्जी मुझे लग रही है कि कोई जो है वो फ्लावर आपको देना चाहता है। अब फ्लावर जो है वो एक बुके की फॉर्म में हो सकता है, बर्थडे पे हो सकता है, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। यहाँ पे जो है ये भी फीलिंग है कि जैसे मैंने कहा कि आपको ट्रैवलिंग करना है, तो जैसे आप नई गाड़ी ले रहे हो तो आप उससे ट्रैवल करना चाहोगे, या ट्रैवलिंग बिजनेस में, टैक्सी में, या टूरिज्म में जो है आप जाना चाहते हो। तो कुछ बिजनेस आइडियाज़ हैं, कुछ ये सब चीज़ें जो है आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब कुछ जो है मैं कार्ड्स भी देख लेती हूँ, तो आप ज़रूर बताना कि आपको ये जो है किस तरीके से अच्छा लगा या बुरा लगा। जो भी है आपका ओपिनियन आप ज़रूर लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है आपके लिए
एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे विक्ट्री है, सक्सेस है, माइंड क्लैरिटी है। आपको ये बताना है, अपने दिमाग को बताना है कि भाई मैं इसमें ये कर सकता हूँ या ये नहीं कर सकता हूँ, मुझे ये करना चाहिए, और आप उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। बेशक यहाँ पे कुछ जो है चैलेंजेस भी होंगे शुरुआती समय में, आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ट्रस्ट के जो है इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपको अपने ऊपर फेथ रखना है और आपकी विक्ट्री जो है वो निश्चित है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत सारे लोग जो है वो बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, जैसे मैंने कहा था कि कॉफ़ी की शॉप हो सकती है या कॉफ़ी से रिलेटेड कोई फैक्ट्री हो सकती है, बहुत सारे काम होते हैं कि कॉफ़ी का पाउडर बनाना या उसकी प्लांटेशन में करना, तो हर तरीके का काम है, वो चीज़ यहाँ पे हो रही है। या फिर टूरिज्म या टैक्सी से रिलेटेड जो है कोई काम करने की इच्छा हो, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट आ रहा फोर ऑफ पेंटिकल्स। अपने पैसे को जो है बड़े ध्यानपूर्वक आप खर्चोगे और जहाँ पे लगाने की ज़रूरत है वहाँ पे है। रियल स्टेट में भी आप लगाने की इच्छा रख रहे हो, या रियल स्टेट में जो है जैसे कमीशन बेसिस पे आप काम करते हो या रियल स्टेट एडवाइज़र हो गए, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो है रिलेशनशिप भी आ रहा है आने वाले समय में, जो मैंने आपको टाइम बताया था, कुछ दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जब भी आप देख रहे हो, चाहे अगर आप दिसंबर में ही देख रहे हो तो आने वाले जनवरी फरवरी में, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो आपको एक रिलेशनशिप जो है आपकी लाइफ में आ रहा है, जिससे आपकी मैरिज होगी, वहाँ पे आपको पैशन भी मिलेगा, फ्रूटफुलनेस भी मिलेगी, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। तो वो एनर्जी है आपकी, और आप लोगों का पैशन जो है वो पीक पर होगा। तो ऐसी एनर्जी भी आ रही है। ज़रूरी नहीं कि ये लव मैरिज ही हो, ये अरेंज मैरिज भी हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि आपको ना अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि भाई मैं ये सब कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ऐसी एनर्जी है। उसको मैं क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये एनर्जी है, बस आप पहला स्टेप लेने में बहुत डरते हो। डरते भी नहीं कह सकते, एक होता ही है शुरुआत में कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। जब धीरे धीरे हम शुरू कर देते हैं तो वो सारे काम होने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैंने पहले भी कहा था, आप गाड़ी या घर जो है वो लेना चाह रहे हो, चाहे वो लोन के थ्रू लो, चाहे वो कैश के थ्रू लो, जिस भी तरीके से आप लेना चाहो, तो वो चीज़ आप ले पा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। आप अपना डिसीजन खुद ब खुद ले पा रहे हो। आपको किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। कोई फॉगीनेस नहीं है आपके दिमाग में, पूरी तरीके से क्लैरिटी है। स्पिरिचुअलिज्म भी है यहाँ पे। यहाँ पे जो है कुछ लोग अगर पेरेंट्स बनने की इच्छा रखते हैं, तो यहाँ पे जो है एक बेबी बॉय आ रहा है। अगर आप अडॉप्शन चाहते हैं तो वो चीज़ भी है, और अगर आप जो है कंसीव करना है की इच्छा रखते हो, चाहे वो मेडिकल प्रोसीजर से हो चाहे वो ना हो, तो भी जो है यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि आप जो है काफ़ी लंबे समय के बाद जो है माँ बनने वाले हो या पेरेंट बनने की इच्छा रखने वाले हो। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आप अपनी लाइफ में कमिटमेंट को, स्ट्रेंथ को, स्टेबिलिटी को और पैसे को जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। जो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि वो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, तो यहाँ पे आंसर है कि हाँ, वो आपके ज़िंदगी में आना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है और उनके ऊपर है कि आपको एक्शंस किस तरीके के लेने हैं। जैसे जैसे अच्छे एक्शंस लेते जाओगे, वैसे वैसे काम बनता जाएगा। नेक्स्ट आ रहा पेज ऑफ कप्स है। यहाँ पे जो है आपका इनर चाइल्ड जो है वो हील होगा। आप अपने मन मर्जी कर पाओगे, अच्छे कपड़े खरीदना चाहोगे अगर मैरिजेबल एज पे हो, और ये सब ओकेजन आ रहे हैं आपके पास आसपास। अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही है तो आपके आसपास जो है किसी न किसी की मैरिज हो रही होगी, चाहे वो नेबर में हो, चाहे वो फैमिली हो या फ्रेंड्स हो। तो आप एक अच्छे कपड़े पहन रहे हो, फॉर्मल जो कपड़े होते हैं जैसे शादी ब्याह में जो पहने जाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे है, और जिसमें जो है आप खुशी महसूस करोगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पे कंपटीशन भी मिलेगा। लास्ट में आ रहा है आपके लिए फूल। आप एक न्यू बिगनिंग पे जा रहे हो, नई लाइफ जो है आपको मिल रही है। फूल आया है, स्टार आया है, हर्मिट आया है, वर्गो की एनर्जी है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो आप पैसे कमा रहे हो, आप जो है वो शांति से अपने, जैसे कहा जाता है ना कि जैसे घोड़े को बिल्कुल आगे देखना है, सामने देखना है, ना इधर देखना ना उधर देखना, वो ब्लाइंडर्स लगा देते हैं। तो सीधे अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो, और आप न्यू रिस्क ले रहे हो जिसमें आप फुलफिलमेंट भी महसूस करोगे। एक विश जो है वो आपकी फुलफिल हो रही है, जैसे कि गाड़ी हो सकती है, कोई जो है घर हो सकता है, कोई स्पेसिफिक जॉब हो सकती है, या फिर अगर आपकी यही विश है कि किसी ने आपको तंग किया तो उसको कर्मा मिलना चाहिए, तो वो विश भी पूरी यहाँ पे हो रही है। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे क्लेम लिखिए, ऐसी एनर्जी है, या हार्ट बनाइए, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो वो चीज़ है यहाँ पे, और आपको जो है ये संतुष्टि मिलेगी, एक हीलिंग मिलेगी, एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आप इस चीज़ के अपने इमोशंस को जो है फुलफिल कर पाओगे। इमोशंस में एक सेटिस्फैक्शन यहाँ पे आ रहा है। चलिए देखते हैं कुछ और चीज़ें जिससे ये पता लग पाए कि आप
क्या अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ एफर्मेशंस भी देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। कनेक्शन, तो कोई कनेक्शन आपके पास आ रहा है, ज़रूरी नहीं सबकी रोमांटिक लाइफ ही हो, कोई बिजनेस पार्टनरशिप, कोई आइडलिज्म, इस तरीके से चीज़ हो रही है, या किसी को आप आइडल मानते हो, जैसे गुरु मान लिया या आइडल मान लिया, उससे भी जो आपका कनेक्शन अच्छा होता जाएगा। आई एम कनेक्टेड टू मल्टीट्यूड्स एंड आई कैन एक्सेस देयर सपोर्ट एट एनी टाइम, इवन अ स्ट्रेंजर ऑफर्स अ सेंस ऑफ कंफर्ट व्हेन दे स्माइल एट मी और मेक अ डम कमेंट about the weather. Everyone is waiting to connect. All I need to do is open myself एंड पे अटेंशन। तो यहाँ पे जो है अटेंशन देनी है। नेक्स्ट आ रहा है कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो भरपूर मात्रा में आ रहा है। जो आपको डर लग रहा है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा। इन दिस मोमेंट आई टेक अ स्टेप बैक एंड लुक एट माई सेल्फ विद द प्राइड ऑफ अ गुड मदर। I can see an abundance of abilities and talents that show up all the time in big and little ways. If I could stick myself on a refrigerator, I would invite all the neighbors and over and say, look at that, can you believe an A plus that is। तो वो जो है आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा कि हाँ आप ये कर सकते हो, आप में जो है ये क्षमता थी और आप जो है ये डिजर्व करते हो, आप सब कुछ डिजर्व करते हो। तो आपको अपने आपको जो है वो बिलिटल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, डोंट टेक पर्सनली इफ समवन स्टार्ट्स टू स्पीक अनकाइंडली। कोई आपसे बुरा बर्ताव करे, मैं 5 ऑफ वॉन्ड्स के लिए कह रही हूँ, जो कंपटीशन है, कोई बुरा बर्ताव करे, कोई कहे नहीं नहीं तुम में से ये हो नहीं सकता, या जेंडर पे कोई कुछ कहे, तो उसको जो है सिर्फ इतना ही सोचना है आपने कि आई रिमेंबर दैट दे हैव गॉट सम गोइंग ऑन दैट नथिंग टू डू विद मी। उनके साथ जो भी हो रहा है वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो हूँ अपने आप में खुश रहना चाहते हैं और मेरे को जो करना है वो मैं करके रहूँगा। और नेक्स्ट आ रहा है लाइक मे बी दे जस्ट पूप्ड इन देयर पैंट्स, यस दे प्रोबेबली। तो जो भी बकवास लोग करते हैं ना दुनिया में, उनको जो है उन्हीं के ऊपर जो है वो छोड़ देना है। अब मैं जो हूँ कुछ मैसेजेस ऐसे निकाल रही हूँ जो आपसे रिलेटेड होगा, ठीक है, उसका मतलब आप ज़रूर देखना। अगर कोई मुहावरा आता है स्पेसिफिक, तो वो भी चीज़ जो है मैंने न्यू इंट्रोड्यूस करी है। तो अगर आप स्पेसिफिक मुहावरा है तो उसका जाके आप गूगल करना या उसका मतलब पता करना, आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो फर्स्ट आ रहा है ओनली लिसन टू द फॉर्चून कुकी। तो ये जो है फॉर्चून कुकीज़ की तरीके से इन्हीं को सुनना है आपने। फ्लैटरी विल गो फार टू नाइट। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि किसी के बहकावे में नहीं आना, कोई मीठी मीठी चुपड़ी बातें करे और आप जो है सोचो कि वो मेरा दोस्त है, तो ऐसा नहीं है, ऐसे सांपों से बचने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एंड प्रॉब्लम इज एन बैकवर्ड अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है लाइफ में, तो वो जो है एक बैकवर्ड अपॉर्चुनिटी की तरीके से है। आपको जो है परेशान नहीं होना कि हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ वो हो गया, वो चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए टेक एडवांटेज ऑफ योर ग्रेट इमेजिनेशन, इट विल सर्व यू वेल। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि आपको जो है, जो आप इमेजिनेशन कर रहे हो इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में कि मुझे ये करना चाहिए लाइफ में, ये करना चाहिए और मैं क्या कर पाऊंगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपको अपने इमेजिनेशन को जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करनी है और आगे जो है बढ़ना है। और लास्ट में आ रहा है अ क्लोज्ड माउथ कैचेस नो फ्लाइज। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि ज़रूरत से ज़्यादा बोलना नहीं है। अ क्लोज माउथ कैचेस नो फ्लाइज एक मुहावरा है, अंग्रेजी मुहावरा है, इसका मीनिंग ना पता हो तो उसे गूगल ज़रूर कर लेना। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपना मुंह बंद रखोगे तो कोई भी मक्खी अंदर नहीं घुसेगी। इसका मतलब यही है कि अपने सीक्रेट्स बाहर नहीं लेकर आओगे तो कोई भी जो है आपकी ज़िंदगी में या आपके प्लान्स में इंटरफेयर नहीं कर पाएगा और कोई भी जो है आपके ऊपर नज़र नहीं लगा पाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे आपके लिए हिडन सरप्राइजेज आए हैं। एक तो जो है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जिद नहीं पकड़नी है। कई बार हम लोग जिद करते हैं, हर इंसान का नेचर होता है कि मैं यही करूँगा, यही अच्छा है, या कुछ और चीज़। तो यहाँ पे जिद नहीं पकड़नी है। आपके लिए फॉर्चुनेट टाइम आ रहा है। हो सकता है आप जो है खाने पीने का काम शुरू करना चाहते हो, होटल इंडस्ट्री हो गई, किसी और तरीके से, चाहे वो छोटे लेवल पे ही क्यों ना हो, चाहे वो ढाबा ही क्यों ना हो, चाहे वो छोटा सा जो है वो चाय का बनाने वाला ही क्यों ना हो, लेकिन आप जो है उसे करिए, उसको जो है आगे बढ़ने दीजिए। फॉर्चुनेट टाइम है। और अगर कोई आपको दिक्कत लगती है, आपको ऐसा लगता है कि आपका सहारा नहीं है या आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, तो आस्क योर लव्ड वंस। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, ईश्वर आपका मदद जो है वो कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है।
आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। विजडम, सी योर एडवर्सरीज एज अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड योर स्पिरिचुअल लाइट। कई बार हमें ऐसा लगता है आए मेरी जॉब छूट गई, XYZ हो गया, और मैं ये नहीं कह रही कि बुरा नहीं लगता, सबको बुरा लगता है, ठीक है, लेकिन उसको भी जो है हमें अपॉर्चुनिटी की तरीके से देखना है कि मैं जो हूँ कुछ और करूँगा या करूँगी, और उस चीज़ को जो है आगे बढ़ाना है। वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। इस चीज़ को ऐसे नहीं सोचना कि यार मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस, व्हेन योर हार्ट्स इंटेंशन इज टू सर्व ह्यूमैनिटी, डोर्स ऑफ अबंडेंस नेचुरली ओपन। अपनी इंटेंशन ठीक रखो, आगे बढ़ो। और नेक्स्ट आ रहा है वाइब्रेशन, योर वाइब्रेशन इज बीइंग रेज टू द हायर लेवल, यू आर कनेक्टेड टू कॉस्मिक इंटेलिजेंस। यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि आप अपनी लाइफ में जो है बढ़ रहे हो, रेज कर रहे हो अपनी वाइब्रेशंस को, और आप जो अपनी मुक्ति के पाथ पे जा रहे हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ये सब चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। अगर आपको इस तरीके की रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं और भी बनाने की कोशिश करूँगी। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।